Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. Yanımda kalmadın mı? Öpüp öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. कहीं मैं मोटा तो नहीं लग रहा हूँ यार। तुम लोगों ने मुझे अंडा बना दिया है, देखो तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। एकदम हीरो लग रहे हो। मैं आपसे बदला लेकर ही रहूंगी पापा। पैसे तो वापस करने ही पड़ेंगे आपको, भूलिएगा नहीं। अब बस भी करो यार, अभी तक वही रोना चल रहा है तुम्हारा, पैसा पैसा पैसा। मैं तुम्हें उस रेस्टोरेंट की चाबी दिलवाने जा रहा हूँ, देखना लाऊंगा तुम्हारे। चले फखरी साहब, आपके हुनर दिखाने का वक्त आ गया। बस अब देखना मेरा जादू, 2 घंटे में चाबी तुम लोगों के हाथ में होगी। हाँ, फिक्र की बात नहीं है। भरोसा अरे है? नहीं पापा, इसे कहाँ लेकर जा रहे ये हैं? मेरा छोड़िए लकी आप, चार्म है, हद करते हैं रख ली आप, अपने चले पास। जाइए। जाता हूँ, चलो। बात सुनो मेरी, अगर फखरी साहब चाबी लाने में कामयाब हो गए समरा, और रहमत अपनी दोस्त से सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाए, तो समझो आधी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो गई हमारी। तो कोई टेंशन नहीं बचेगी, समझ गए? बासत, इस घर में अगर कोई रह गया था जो इस सब से दूर था तो वो था रहमत। लेकिन तुमने उसे भी नहीं छोड़ा, उसे भी फंसा लिया इस सब में जबरदस्त। यार आखिर तुम्हें हो क्या गया? तुम हर बात को लेकर मुझे डांटना क्यों शुरू हो जाती हो? चिड़चिड़ी हो रही हो यार तुम मुझसे। उसे जासूस बनाकर एक ऐसे घर में भेज दिया जिन्हें वो सही से जानता था। मैंने उसे किसी महाज पर नहीं भेजा, किसी बॉर्डर पर नहीं गया लड़ने के लिए वो, ठीक है? हाँ, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैं तुम्हारे बाबा से मिलने के लिए गई थी। आने दो रहमत को, मैं ऐसे समझाऊंगी कि इस शख्स से दूर रहना है तुम्हें। हाँ बस ठीक है, कह देना जो भी कहना है उसे कह देना, ठीक है? मेरी बात कभी नहीं माने, कोई नहीं माने, तुम मानो ना बिल्कुल यही सब समझाऊंगी उसे। हाँ ठीक है। थैंक यू सो मच। डैड सरप्राइज हो गए थे जब मैंने बताया कि दिया के दोस्त आ रहे हैं यहाँ। आ जाओ अंदर, आ जाओ। क्या यार, दिया ने कभी किसी को मिलवाया नहीं अपने फादर से? वैसे सच कहूँ तो तुम्हें भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया, तुम खुद ही आ गए हो मिलने। तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनवाया मैंने, अंदर आ जाओ। दिया घर पे नहीं है क्या? नहीं, वो तो तालिब के साथ मिलकर पार्टी की तैयारी कर रही है। क्या तुम नहीं जानते हो? नहीं। ये चल क्या रहा है? इस बारे में बाद में बात करेंगे यार, देखते हैं कब तक चलता है सब। चलें अंदर। आ जाओ। डैड, रहमत आ गया है। हाँ। अच्छा तो तुम हो मेरी बेटी के यंग फ्रेंड? जी, रहमत अली बोल कहते हैं। मिलकर खुशी हुई। आ जाओ, बैठ जाओ। सारा, कुछ खाने पीने के लिए लाओ बेटा। क्या लोगे? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह? चाय ठीक रहेगी बिल्कुल। ठीक है, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा तो तुम्हें दिया की इतनी परवाह है कि तुम मुझसे मिलने अकेले ही चले आए? जी, मैं दिया को दरअसल बहुत पसंद करता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए। जानता हूं ये उम्र ही ऐसी होती है। सारा ने बताया तुम काफी ज़हीन हो और असिस्टेंट भी हो प्रोफेसर अली के। क्या आप जानते हैं प्रोफेसर अली को? जिसकी दिया जैसी बेटी हो उसे सब कुछ जानना पड़ता है। तो खैर, क्या तुम इसीलिए आए हो? जी, आप ठीक समझे।
ये कोई खेलने की चीज है? इधर लाओ, मुझे दो। इसमें से आग निकलती है, मुंह पे लगी तो मुंह जल जाएगा तुम्हारा। आपको इससे क्या वापस करें मुझे? मैं तो वापस नहीं करने वाला तुम्हारा ये पटाखे, लेकिन एक शर्त पर कर सकता हूँ, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो। वो खातून दिखाई दे रही है ना, उनसे जाकर टकराना है इतनी जोर से कि उनका पर्स गिर जाए, लेकिन देखना पकड़े मत जाना। अगर पकड़े गए तो याद रखना फुलझड़ी वापस नहीं मिलेगी तुम्हें। हाँ, ये आप मुझसे क्या करवा रहे हैं? मेरे फ्रेंड्स इंतजार कर रहे हैं मेरा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अपने फ्रेंड्स के सामने मेरे हाथों से मार खाना चाहते हो क्या? चलो जाओ जाओ और जाके टकराओ उससे, वरना पटाखे वापस नहीं मिलेंगे। हाँ, निकलो। सॉरी आंटी। अरे तुमसे तो पर्स गिराने को कहा था यार। हाँ, कितने बदतमीज हो तुम। अभी मैं तुम्हारी बहन की उम्र की हूँ और तुम मुझे आंटी कहकर बुला रहे हो। आप ठीक तो है ना मैम? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बहुत ही बदतमीज बच्चा था। इनके वालिदैन इनकी तरबियत सही नहीं करते। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वालिदैन का ही कसूर है सारा। अगर आप कहें तो आपको एक मजेदार सी आइसक्रीम खिलाऊं ताकि ये मनहूस हादसा आप भूल जाएं। ऐसे कुछ बातचीत ही हो जाएगी हम दोनों के दरमियान। क्या कहती हैं आप, बताइए। क्या लगता है आपको? क्या समझ रखा है आपने मुझे? मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं हूँ कि कोई भी मुझे कहेगा कि आइसक्रीम खाने चले और मैं उनके साथ चली जाऊंगी। ये तो मुझ पर ही चढ़ दौड़ी। खैर कुछ करना पड़ेगा यार, करता हूँ। अरे मैडम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं तो खुद भी कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं हूँ, लेकिन आपको देखते ही बस जैसे मैं अपने होश और हवास खो बैठा हूँ, यानी कि बिल्कुल दीवाना सा हो गया हूँ आपको देखकर। देखिए मेरी बात सुनिए आप। मैं किसी भी अजनबी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकती जब तक उसे जान न लूं। मैं आप पर तभी भरोसा करूंगी जब आप मेरे घर के दरवाजे पर 3 दिन और 3 रातें गुजार लेंगे। 3 रातें? हाँ बिल्कुल। मेरे मरहूम बाबा मरते वक्त ये नसीहत देकर गए थे मुझे, जो सच्चा होगा उसके लिए 3 दिन कोई बड़ी बात नहीं होती, और मैं बस उसी पर अमल कर रही हूँ। अरे वाह, आपके मरहूम वालिद तो बहुत ही बेहतरीन नसीहत कर गए थे आपको। बिल्कुल मैं करूंगा। वैसे भी किसी भी हद तक जा सकता हूँ, और मैं आपको बताऊं मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप मुझसे जो भी चाहे करवा सकती हैं, ये याद रखिएगा मोहतरमा। अंकल पटाखे तो वापस करें मेरे। कौन से पटाखे? कैसे पटाखे? किन पटाखों की बात कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। जैसा मैं चाहता था वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। निकलो 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 यहाँ से। बात अभी खत्म नहीं हुई है मोहतरमा। तुम मुझे जानती नहीं हो, लोग मुझे जादूगर कहते हैं। कैसी हो तुम? मैं तौफीक साहब को फोन करी थी लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे थे। क्या वो घर पे हैं? जी घर पर हैं। आप अंदर आ जाएं, मैं बता देती हूँ आपका। ठीक है। डैड। हाँ बोलो बेटा। आपके गेस्ट आ गए हैं, आप जाएं, मैं रहमत को छोड़ दूंगी। कौन आया है? आज तो कोई मीटिंग नहीं थी। वही जो प्रोसिक्यूटर है ना, मिस नेहा। ठीक है ठीक है, तुम ऐसा करो, उन्हें मेरे स्टडी रूम में ले आओ। मिलकर अच्छा लगा। अगली बार हम खूब बातें करेंगे। जरूर। शायद उस वक्त हमारे साथ दिया भी मौजूद हो। रहमत चलो। वो यहाँ क्या कर रही है यार? मुझे नहीं मालूम। अरे मुझे कहाँ ले जा रही हो? अगर उसने मुझे देख लिया तो क्या होगा यार? क्या तुम नेहा के बारे में मालूम नहीं करना चाहते हो? करना चाहता हूँ। तो यही मौका अच्छा है जानने के लिए। तुम जाके दिया के कमरे में रुको, मैं बुलाती हूँ तुम्हें। मैं दिया के कमरे में जाके क्या करूंगा सारा? रहमत वो सब मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ अब वहाँ। अच्छा ठीक है। जल्दी से जाओ। जी आ जाए, मेरे डैड वेट कर रहे हैं आपका।
मिस नेहा आ गई है डैड। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुशामदीद, बैठिए। रहमत, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उम्मीद है आपने अपना मसला हल कर लिया होगा। मसला भी हल हो जाएगा तौफीक साहब, फिलहाल बात कुछ और है। देखिए, मैं वकीलों के साथ राब्ते में हूँ, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी। उस आदमी ने फिर कॉल की थी मुझे, कह रहा था कि अगर मैंने उसे बरी नहीं करवाया तो वो मुझे जेल भिजवा देगा। मुझे कोई भी बात नहीं करनी इस बारे में, और ना ही उसे बरी करवाने के लिए बोल रहा हूँ। उसने अपने गुस्से की वजह से सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मैं उसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपने पैसे ले और जहाँ रहना है रहे। भूलिए नहीं, वो सरवत आख्तन है। सरवत आख्तन की बात कर हम रहे हैं। दोनों ही अच्छी तरह से जानते हैं कि वो चुप रहने वालों में से नहीं है। वो सरवत आख्तन की बात कर रही थी, तुमने सुना? हाँ बिल्कुल। क्या तुम जानते हो? यार तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। यार रहमत, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ बता दूंगा बाद में। चलो ओके बाय। हाँ भाई, एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आई हूँ आपके लिए। जबरदस्त राज पता चला है मुझे। क्या तुम जानते हो नेहा ने किसके जुर्म को छुपाया था? भाई वाह, क्या बात है। ये बताओ कि किसका जुर्म छुपाया था उसने। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना बताने में? चलो बता दो इसे। ये तो नहीं पता किसका जुर्म छुपाया था। भूल गई थी, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। मेरी फिक्र नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। हाँ बताओ, क्या बता रही थी? क्या किया है नेहा ने? फिजा, पता तो चले कि अब कौन सा इल्जाम लगाना रह गया है बाकी। फिजा रवैया बदल लो अपना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सुन रही हो? मैं पहले ही भरी बैठी हूँ, मुझे धमकी देने की कोशिश भी नहीं करना। तुम भरी बैठी हो तो मैं सुकून में हूँ। यार खामोश हो जाओ, तुम लोगों की आवाजों से बच्चे परेशान हो जाएंगे। अब क्या नई इन्फॉर्मेशन लेकर आई हो, बताओ मुझे। भाई, नेहा जब वकील थी ना, तो पता है तुम्हें, उसने किसी के जुर्म पे पर्दा डाला था। वो उससे कह रही थी कि अगर ये बात बाहर निकल गई ना तो तुम्हें उम्र कैद हो सकती है। क्या कह रही हो यार? ये तो बड़ी जबरदस्त खबर है वाकई में। लेकिन इस सब के लिए हमें एविडेंस चाहिए होगा ना, ताकि उसे जेल करवाई जा सके। हाँ। रहमत को भी कुछ नया पता चला है। चलो देखते हैं, उसका भी इंतजार कर रहा हूँ मैं। चलो देखते हैं क्या होता है। क्या हो जाएगा भाई अगर मेरी मदद कर दोगे तो? यार जमील, तुम्हें खुदा का वास्ता पीछा छोड़ दो मेरा इस वक्त। यार तुम भी उसी की तरह बातें कर रहे हो। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? मुझे क्या पता मैं किसकी तरह बात कर रहा हूँ तुमसे। भाई साहब आप भी जाइए यहाँ से, वरना कैफे में ही बंद कर दूंगा। यार तुरान बात को समझो, मुझे समरा के लिए टिप्स लेनी है तुमसे। कोई घोड़ा है जो टिप दे दूं मैं तुम्हें? जाओ यार यहाँ से। फिजा से जाके पूछो यार। फिजा से कैसे पूछ सकता हूँ? अच्छा नहीं लगेगा। क्या अजीब लगेगा? क्या अजीब लगेगा तुम्हें? जाके बताओ, उसे समझा देगी वो तुम्हें। बात जाओ। सुनो, क्या तुम लोग नजीब को जानते हो यार? कौन हो भाई? आवाज तो फखरी भाई की है। कपड़ों से तो नहीं लगता मुझे। किसी बैंड बाजे वालों के साथ तो नहीं लग गए फखरी? अरे बकवास बंद करो, बस मुझे इतना बताओ कि तुम लोग नजीब को जानते हो या नहीं? नजीब को? लेकिन तुम्हें क्या काम आ गया उससे? हाँ नजीब, अरे जो जानते हो बताओ मुझे यार, हद करते हो। कहीं आप उस नजीब का तो नहीं पूछ रहे जिनका एक रेस्टोरेंट भी था? उन्हीं की बात कर रहे हैं ना? हाँ उन्हीं का पूछ रहा हूँ। क्या तुम जानते हो उन्हें? हाँ वैसे मेरे वालिद साहब के दोस्त थे। वो एक दूसरे के काफी करीब थे, हंसी मजाक था। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ उन्हें। शायद उनकी एक बेटी भी थी। हाँ उनकी एक बेटी है, उसके बारे में कुछ बताओ ना यार। मुझे नहीं पता। हाँ शायद अम्मी को पता हो कुछ। हाँ तो पूछो उनसे। एक मिनट, आपका ये काम फ्री में नहीं होगा फखरी साहब, आपको भी मेरा एक काम करना होगा। तुम तो बड़े मतलबी हो जमील, बताओ क्या काम है? जमील रुको, वैसे दरअसल मैं समरा को शादी के लिए प्रपोज करना चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। वही जो हमारे घर में रहती है? हाँ उसी जमील। एक मिनट यार, क्या आप उससे मेरे लिए पूछ सकते हैं कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, ताकि मैं उसे प्रपोज कर सकूं, लेकिन पता ना चले उसे। हाँ पूछ लूंगा, ठीक है। हो क्या गया? तुम्हें किस आदमी से मदद मांग रहे हो? इससे अच्छा था कि तुम जाके इस मुंह से मदद मांग लेते। हद है यार। अरे क्या बकवास कर रहे हो यार? आए हाय, तुम जानते हो मुझे ना, मैं कितना रहम दिल हूँ, वैसे ही सबकी मदद कर दिया करता हूँ। हाँ तुम अपनी अम्मी को फोन लगाओ और उनसे जरा पूछो नजीब के बारे में।
ठीक है, पता करता हूँ मैं। और हाँ, बेटी का भी पूछ लेना उसकी। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। मेरी बात सुनो, तुम बासित के किसी भी मामले में नहीं पड़ोगे, समझे? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नेहा को एक और मौका मिले हमें नुकसान पहुंचाने का। अरे कैसी बातें कर रही हैं आपा, मैं बासित के मामले में आखिर क्यों पढ़ूंगा? मैं आपकी बात मानता हूँ। मैं तो इत्तेफाक से दिया के फादर से मिलने उसके घर गया था तो कुछ बातें पता लग गई मुझे। बहुत अच्छा हो क्या ये? अच्छा, तो जासूसी के लिए नहीं गए? अरे आपा, मैं क्यों जाऊंगा किसी के घर जासूसी करने के लिए? मैं तो उससे मिलने गया था। दिया तो घर पे मौजूद भी नहीं थी आपा, तो सारा ने मुझे अपने फादर से मिलवा दिया और बड़ी अच्छी मुलाकात रही मेरी उसके फादर से, और बस। अच्छा, लेकिन इन सब से दूर रहना, समझे? बिल्कुल। मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट आपा। क्या आज भी तुम यही सोओगी? बात सुनने से परेशान करने की जरूरत नहीं है, यहीं बाहर सो जाऊंगा मैं। बदतमीज लोगों से दूर ही रहना चाहता हूँ। जैसे सही लगे। ये तो बहुत ही जिद्दी है। मैं इससे बात करके देखती हूँ, शायद मान जाए। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। आप भी सो जाएं। तो क्या हुआ? बासित, जो बातें मैंने आपस से की, अगर वो मैं नहीं करता ना, कसम से तुम्हारी तलाक हो जाती। इसीलिए मैंने आपा के सामने झूठ बोला, और अब मैं तुम्हें जो बताऊंगा तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो तौफीक और नेहा का तीसरा पार्टनर कौन है? कौन? सरवत आख्तन। क्या? तुम्हारे बाबा। अच्छा, नेहा जिसके जुर्म में पर्दा डाल रही थी वो मेरे बाबा है। खामोश। इतनी जोर से क्या बोल रही हो यार? सुन लेगी। बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। अरे चलो यार। भाई बाबा मिल गए, ये तो बहुत ही जबरदस्त हो गया। चुप करो मारवी। हाँ बताओ, उन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है? कुछ मालूम हुआ? यार मैंने खुद सुना कि उस सरवत से कितना डरी हुई। अगर उसने तुम्हारे बाबा को बरी ना करवाया तो वो उसे जेल भिजवा देंगे। वाकई रहमत? जबरदस्त, एक तीर से दो शिकार। भाई प्लीज कुछ करके बाबा को ले आओ। वो तो लाना ही पड़ेगा। एक शैतान से जान छुड़वाने के लिए दूसरा लाना पड़ेगा। और इस बार तो फिजा मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी और मुझे जान से मार देगी, देख लेना। और वहाँ पढ़ाऊंगा मैं। तो क्या अपने बाबा को वापस लाने के लिए उनसे पूछना पड़ेगा? बिल्कुल पूछना होगा। आपा उसी की वजह से जेल गई थी मेरी। और मुझे तो वो पैदा होते ही छोड़ गए थे। अगर वो मुझे मिल गए ना, मैं बता दूंगी उन्हें कि मैं उनकी बेटी हूँ। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती तुम्हारी आपा की वजह से। हाँ, पहले वो डॉक्यूमेंट्स तो मिलने दो, उसके बाद ही हम लोग फैसला करेंगे कि हमें कब और कैसे बाबा से मिलना है। जब तक सब्र करो तुम। तो यानी उन डॉक्यूमेंट्स के मिलने के बाद ही हम अपने बाबा से मिल सकेंगे। जबरदस्त। अरे यार, ये भी किसी मुसीबत से कम नहीं। यार बासित, तुम इस पे भरोसा करते हो, मगर मुझे ये काबिल एतबार बिल्कुल भी नहीं लगती। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। और हाँ, तुम इस सबसे दूर रहोगे रहमत, समझ गए? क्योंकि तुम्हारी बहन को बहुत मसाइल है इससे। और वैसे अगर देखा जाए तो वो ठीक ही कह रही है। बिल्कुल ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं एहतियात करूंगा भाई। अच्छी बात है। और अगर देखा जाए तो कोई छोटा काम नहीं किया तुमने, बहुत बड़ा काम किया है। वो तो हमेशा ही करता हूँ। इतना भी अच्छा नहीं किया। चलो जाओ, घर जाओ। ओके बाय। तुम्हें क्या लगता है बासित भाई और आपा फिर से अलग हो जाएंगे? अल्लाह ना करे कि अलग हो वो। तुम ऐसा क्यों सोचते हो यार? क्योंकि वो लोग हर वक्त लड़ते जो रहते हैं। तुम्हें पता है फारूक, आज क्या पता उनकी दोस्ती हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। क्या वाकई? हाँ। चलो बच्चों आ जाओ। ठीक है आपा, आ रहे हैं। आ रहे हैं। आ जाओ अस्मू। आपा, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है उन पे। क्या आज बासित भाई से दोस्ती कर लेंगी आप? हमारी लड़ाई ही कब हुई है विक्कू? तुम्हें मनाने के लिए गिफ्ट वगैरह तो देगा बासित? कोशिश भी मत करना रोमांटिक होने की, तुम जरूरत नहीं है कोई। अपनी गलतफहमियों का जिक्र मत करो। जा रहा हूं मैं, तुरान के साथ जा रहा हूं। सारा दिन उसी के साथ हूंगा, याद भी नहीं करूंगा। भला बताओ ये इस तरह से कैसे घूम फिर सकता है? मुझे नखरे दिखाने के चक्कर में पकड़ा जाएगा ये नासमझ इंसान। यार तुम फिर किसी मुसीबत को गले लगाना चाहते हो। अब मैं क्या कहूँ तुमसे? अरे चुप करो यार, पहले ही मैं फिजा के रवैये की वजह से उलझा हुआ हूँ। आगे जो होगा वो देख लेंगे यार, अभी कुछ नहीं सोच रहा मैं। मैंने तो तुम्हें कहा था कि मारवी को बता दो, लेकिन तुम्हें भरोसा है ही नहीं उस पे।
यार उसे मजीद कुछ नहीं बता सकता मैं, उसे बस यह है कि बाबा को वापस ले आऊं। वैसे सब कुछ पहले ही जान चुकी है वो। तुम बैठो गाड़ी में, चलो। आप यहाँ पर? मेरे नसीब। आप बताइए आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो अपने बाबा की कब्र पर आई हूँ, मगर समझ नहीं आ रहा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मरहूम नजीब के आपके वालिद मोहतरम थे। हाँ बिल्कुल। क्या आप मेरे बाबा को जानते हैं? लो भला, मैं कैसे नहीं जानूंगा। उन्होंने मेरी काफी मदद की, मुझे पढ़ाया, बड़ा आदमी बनाया। जब मैं छोटा सा था तो मेरा हाथ थामा उन्होंने और मुझे प्यार दिया बेतहाशा। बहुत ही अजीम शख्सियत थे आपके वालिद। अच्छा ऐसा है क्या? यानी आपका मतलब मेरे बाबा आपसे बहुत प्यार करते थे। मुझसे कभी जिक्र नहीं किया था। क्या नाम है आपका? फखरी नाम है मेरा। मरहूम नजीब साहब ऐसे ही काम छुपा कर किया करते थे ताकि जरूरतमंद को शर्मिंदगी कभी भी ना हो। और वो मुझसे भी अक्सर यही कहा करते थे कि बेटा फखरी, नेकी करके भूल जाया करो। हाँ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो ऐसे ही कहा करते थे। वाकई में? हाँ। हाँ। उन्होंने काफी मदद की थी मेरी। जब मैं लौटकर पुराने मोहल्ले आया तो दिल ने कहा कि जाकर उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ाऊं। मोहतरमा, कितने अच्छे इंसान हैं, कितने अच्छे इंसान हैं आप। अल्लाह मेरे मरहूम पापा की मग़फ़िरत फरमाए। मरने के बाद भी आपकी नेकियां लोगों को याद हैं, वो भूले नहीं हैं अभी तक। मेरे बाबा एक बहुत अच्छे इंसान थे, मुझे बहुत याद आती है उनकी। जी, बहुत ही आला ज़र्फ़ इंसान थे वो। मुझे आज भी उनकी बेतहाशा याद आती है, क्या बताऊं मैं आपको। उनकी याद से तो मेरा दिल फटा जा रहा है। एक बात बताऊं आपको, मेरे घर में हर तरफ उनकी निशानियां हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मेरे आसपास ही हैं वो। बहुत प्यार करते थे मुझसे। आप भी बिल्कुल उनकी तरह नेक और प्यारी शख्सियत की मालिक हैं। काश मैं भी वो यादें देख सकता ताकि उन्हें देखकर मेरे दिल को भी सुकून हासिल हो, पर मेरे ऐसे नसीब कहाँ कि मैं वो देख सकूं। तो ऐसा करती हूँ कि मैं आपको घर आने का जरूर कहती, मगर मैं अकेली रहती हूँ। अगर आपको वहाँ किसी ने देख लिया तो तरह तरह की बातें बना लेंगे लोग हमारे बारे में। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब देखिए ना, उनकी यादों को अगर हम देख लें और उससे अपनी रूह को सुकून पहुंचाएं तो ये भी मुमकिन नहीं रहा, इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का क्या है, उनका तो काम ही बातें बनाना है। मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लिया आपने? चले मेरे साथ, चले आए, आजा। बासित, यहाँ कब तक इंतजार करेंगे? वो लोग बाहर निकलेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। मारवी बता रही थी कि नेहा काम से जाएगी और मारवी पार्क लेके जाएगी शिराज को। वही मुनासिब वक्त होगा घर में दाखिल होने के लिए। मुझे तो हैरत है कि तुम्हारे बाबा के साथ मिलके काम कर रही थी ये। बिल्कुल सही कह रहे हो तोरान, जो कुछ इन्होंने किया है भुगतना तो पड़ेगा, गुनाहों की सजा मिलेगी। एक बात तो तय है वैसे कि अपने बाबा से बदला लेना है मुझे। आ गए वो लोग। इधर देखो मेरी तरफ। शिराज, तुम्हारे बाबा यहाँ हैं बेटा। तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत जल्द मिलेंगे। हाँ, मैं जा रहा हूँ, तुम घर पे नजर रखो। हाँ, ठीक है, गड़बड़ हो तो मुझे कॉल कर देना। जरा एहतियात से। चलो ठीक है, ख्याल से। हाँ
उफ यार, पासवर्ड क्या था इसका यार? उफ, क्यों याद नहीं आ रहा मुझे यार? देखिए उस दीवार पे सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। नजमा साहिबा बात सुने। जी बोले। मैं एक बात सोच रहा था, हम क्यों ना नजीब साहब के नाम को मिलकर जिंदा रखने की कोशिश करें। मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ। बिल्कुल, मैं तो सोच रही हूँ बाबा का नाम जिंदा रखने के लिए उनके नाम पर बहुत बड़ा सा फलाही इदारा खोल लेती हूँ। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा करेंगे, लेकिन अगर रेस्टोरेंट खोल लिया जाए तो कैसा रहेगा? हाय, मरहूम वैसे भी गरीबों को खाना खिलाकर बहुत खुश हुआ करते थे। रेस्टोरेंट बनाना ही बेहतर रहेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। कुछ दिन पहले 2 लड़की आई थी मुझसे किराए की बात करने के लिए, लेकिन उनको मना कर दिया मैंने। मैं नहीं चाहती मेरे बाबा की इस जगह को लोग खराब कर दें, बस इसीलिए। क्या कह, खराब कैसे हो? हम गरीबों को मुफ्त खाना देंगे और वो खाना खाकर उनके लिए दुआ करेंगे, उनकी रूह को सुकून मिलेगा, इस तरह उनका नाम भी जिंदा रहेगा, है ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे तो अच्छा है मैं फलाही इदारा खोल लूं। आप जरा इस तस्वीर को देखिए, जब मैं छोटी थी। देखिए कितने प्यार से उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठाया हुआ है। प्यारी है ना ये तस्वीर फखरी साहब? वो तस्वीर वो तो तब की है जब मैं बहुत ही छोटा हुआ करता था, और ये जो तस्वीर तुम ला रही हो इसकी तो क्या ही बात है, दिखाओ जरा। हाँ, मूंछों वाली तस्वीर है बाबा की। अच्छे लग रहे हैं ना काफी? मूंछों की क्या बात थी उनकी? मेरे प्यारे बाबा जान। मैं तो बिल्कुल ही भूल गया। नजमा जरा तुम इसे पकड़ना। तो मरहूम नजीब साहब ने मुझे भी एक तोहफा दिया था, वो भी लेकर आता हूँ। कैसा तोहफा फखरी साहब? तुम कहीं भी मत जाना, मैं लौट कर आता हूँ। अच्छा। हाय, मेरी डेट ऑफ बर्थ ही बाकी रह गई। ट्राई करता हूँ। आई लव यू शिराज बेटा। हाँ, शुक्र है। यही तो चाहिए। ये वापस आ गई। अरे यार, इसको इसी वक्त आना था। हाँ बोलो। तुम जल्दी से घर से निकलो, वो वापस आ गई है। जल्दी निकलो, जल्दी करो, इससे पहले वो तुमको देख ले। यार ठीक है मैं देखता हूँ क्या करना है। ठीक है, ओके बाय। जल्दी। जल्दी हो जाओ। कहाँ जाऊं? जज साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कॉल की। मैं आपसे सरवत आक्तन के केस के सिलसिले में मिलना चाह रही थी। जी, जानती हूँ मैं कि आप प्रोसिक्यूटर नहीं बल्कि उनकी वकील हूँ मैं। यकीन करें, बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर आज ही मुलाकात हो जाए। दरअसल मुझे भी थोड़ी जल्दी है। जी हाँ, क्यों ना आज रात ही मिल ले। समझ गई। ठीक है,
मैं आपका इंतजार करूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। हद ही कर दी इन्होंने। क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हमारे साथ? यार बाबा, क्या कर रही हो? हटो भाई, तुम तो दूर हो जाओ। बहुत जबरदस्त काम किया है बेटा, मेरा नाम फखरी अली बोल है। मुझे कोई भी ना नहीं कह सकता। मेरी शख्सियत ही इतनी तिलिस्माती मतलब कि जगह मिल गई है हमें। किराया कितना तय किया? किराया कैसा? अरे मैंने उससे कहा कि भाई तुम किराए की बात किससे कर रही हो? कोई किराया विराया नहीं, बिल्कुल फ्री है तुम्हारे लिए। फखरी अली बोल हूँ मैं। आप तो बहुत जबरदस्त है बाबा, बहुत ही ज्यादा। फिजा अली बोल, भूलना नहीं कि अब तुम्हारे बाप ने एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। जी सही कह रहे हैं आप, भूलूंगी नहीं मैं आपके इस एहसान को कभी, बेफिक्र भूल भी रहिए। जाओ तो मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा अब तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं। वैसे भी ये घर मैंने देख ही लिया है, अब मुझे इसके अंदर जाने का रास्ता ढूंढना है। चलो अंदर चल के देखते हैं। अरे कितना बेहतरीन सेटअप है ये समझा। अरे यहाँ पर हर चीज कितनी खूबसूरत है। हाँ देखो, बर्तन भी पूरे हैं, कितनी अच्छी जगह है यार। हर चीज यहाँ पर मौजूद है, पता है। बस इन टेबल्स पर टेबल क्लॉथ्स लगाने होंगे हमें। हमारे पास जो पैसे हैं हम उनसे मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल सही कह रही हो, वो भी देख लेंगे, लेकिन पहले चलो सफाई सुथराई होगी। फखरी बाबा ने तो वैसे बहुत ही अच्छा काम कर दिया। मेरे बाबा ने ये पत्थर दिया था तोहफे में आपको? पत्थर तो ना खाओ, दिल टूट जाएगा। ये मेरे पास मरहूम नजीब अंकल की निशानी है। मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूँ। मेरे लिए तो ये मेरा एक लकी चार्म है। क्या हुआ, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का? मुझे आपकी बात सुनकर यकीन नहीं आ रहा कि ये पत्थर दिया था तोहफे में मेरे बाबा ने आपको। ये पत्थर तो बस किसी का सर या खिड़की तोड़ने के काम आ सकता है, इसके अलावा और क्या? हाँ, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? खैर छोड़ो इसे। तुम ये बताओ कि तुम मरहूम नजीब साहब के नाम पर खैराती इदारा कब से शुरू करना चाहती हो? क्या ऐसा करना चाहिए मुझे? हाँ बिल्कुल, ऐसा करना चाहिए तुम्हें। ऐसा करने से मरहूम नजीब साहब का नाम हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। चलो अब दौड़ कर जाओ और पेन पेपर लेकर आ जाओ, हमें कुछ तफसीलात लिखनी है। ठीक है, फिर मैं अभी आती हूँ। आई, कितना गंदा है यार ये तो। चलो अंदर चलते हैं। क्या सफाई शुरू कर दे फिजा? हाँ बस शुरू करते हैं काम। यार खाने पीने की चीजें तो बहुत महंगी मिलती हैं। मैं एक काम करती हूँ, होटल सप्लायर को कॉल कर लेती हूँ मैं। क्या पता वो हमें किस्तों पर सामान देने के लिए राजी हो जाए। वो क्यों नहीं देंगे फिजा? उन्हें कॉल तो करके देखो। अरे समरा, मैं आ जाती हूँ ना तुम्हारी मदद के लिए। अरे ठीक है फिजा, कोई बात नहीं। आ जाओ शिराज, देखो तुम्हारी अम्मी भी आ चुकी हैं। उनकी गाड़ी बाहर खड़ी थी ना। तुम लाउंज में जाओ, मैं आती हूँ, ठीक है?